हेलो एवरीवन। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है अपनी, उस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं पेरिपेटस के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है आपका, जिससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। पेरिपेटस की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझाइए। तो पेरिपेटस जो है ओनाइको फोरा में शामिल किया गया है, जिसमें ओनाइको का मतलब होता है क्लाज, नखर जिनको अपन कहते हैं, और फोरा का मतलब होता है टू बेरिंग। ऐसा एनिमल जिनके अंदर क्लाज मौजूद होते हैं, नखर मौजूद होते हैं, नखर रखने वाला एक ऐसा एनिमल जिनमें अलग अलग फाइलम के करैक्टर देखने को मिलते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे कि आपको इसमें एनिलिडा के करैक्टर भी दिखाई देंगे, आपको मोलस्का के करैक्टर भी दिखाई देंगे, और आपको इसमें आर्थ्रोपोडा के लक्षण भी दिखाई देंगे। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एनिलिडा के ज़्यादा करैक्टर हैं और आर्थ्रोपोडा के ज़्यादा करैक्टर हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है, और वो किसके आधार पर? इनके अंदर मौजूद जो लक्षण हैं उनके आधार पर। इस टॉपिक में हम इनके लक्षणों के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका अलग से कोई सिस्टम इस तरीके से स्टडी करने के लिए नहीं दिया हुआ कि जैसे हम हर जंतु के अंदर पढ़ते हैं कि इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, इसकी इंटेस्टाइन कैसी होती है। तो यहाँ पर इसमें अलग अलग जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी स्टडी न करते हुए हम इसमें बेसिक जो इसके करैक्टर्स हैं उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि भाई ये एनिमल दिखता कैसा है, फिर उसके बाद में करेंगे ये कहाँ पाया जाता है और इसके क्या क्या लक्षण हैं। आप एग्जाम में भी इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके का ये एनिमल दिखाई देता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर इनको इजी वे में देखा जा सकता है, पेरिपेटस। इसमें ऊपर की तरफ इस तरीके से निर्मित एक जोड़ी प्री एंटीना मौजूद होते हैं, और यहाँ पर एक जोड़ी दोनों तरफ ओरल पेपिला पाए जाते हैं, और ये इसका माउथ वाला रीजन है। जिसमें जीभ देखने को मिलती है, टंग जिसको हम कहते हैं, जीभ युक्त इसमें माउथ मौजूद होता है, और यहाँ पर होती है इसके अंदर सिंपल आई। इस जंतु का पूरा शरीर जो होता है इस तरीके से आउटर या एक्सटर्नल सेगमेंटेड या एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रदर्शित करते हुए होता है। छोटा सा चैप्टर है आपका ये, और शॉर्ट नोट इस पर आता है ज़्यादातर पेरिपेटस से रिलेटेड। एक्सटर्नल इसमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर इसमें ये है एनस।
आउटर सेगमेंटेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। और ये जो सेगमेंटेशन इसके मौजूद हैं, इन सभी सेगमेंटेशन के अंदर यहाँ पर आपको छोटे छोटे उभार दिखाई देंगे। प्रत्येक सेगमेंट में आपको इस तरीके के उभार दिखाई देंगे, जिनको कहा जाता है कि ये ट्यूबरकल नामक स्ट्रक्चर है। ये कुछ इसके ऐसे करैक्टर हैं जो इसको विशिष्ट बनाते हैं। एग्जाम में इसके डायग्राम को ज़रूर आप ड्रॉ करना, बाकी इसके ओरल जो पार्ट हैं उसको आप बनाएं या ना बनाएं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको ज़रूर इसमें प्रदर्शित करनी है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे आगे कि भी इसके लक्षण क्या हैं और कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि इसको एनिलिडा में शामिल करते हैं और कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि इसमें आर्थ्रोपोडा से मिलते जुलते हैं। उन सभी लक्षणों के बारे में भी हम पॉइंट टू वाइज स्टडी करेंगे। यह है इसमें ट्यूबरकल या ट्यूबरक्यूली जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ जो इसकी लोअर जो सरफेस होती है, वेंट्रल जो इसका सिरा होता है, उस सिरे की तरफ इसमें लगभग 40 से 43 जोड़ी तक इसमें लेग्स मौजूद होते हैं और वो इस तरीके के दिखाई देते हैं। ऊपर वाला जो सेगमेंट है वो कॉक्सल सेगमेंट के रूप में यहाँ पर मौजूद है। प्रत्येक सेगमेंट में ये वॉकिंग इसके लेग्स मौजूद हैं। ठीक है, और प्रत्येक वॉकिंग लेग जो कि सेगमेंटेड है, उसके अंतिम सिरे पर इस तरीके से क्लाज या नखर इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यह इसके वॉकिंग अपेंडेजेज विद क्लाज, और ये जो क्लाज का जो करैक्टर है वही इसको ओनाइकोफोरा में रखता है कि ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्लाज मौजूद होते हों। ठीक है, अब हम इसमें पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं कि ये देखो, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि ये जंतु कहाँ पाए जाते हैं। इन जंतुओं का जो रहन सहन है वो है ज़्यादातर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। दूसरा इनका करैक्टर है कि ये जंतु कैसे होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात्रिचर होते हैं। ये रात्रि में ही भोजन के लिए बाहर निकलते हैं। ठीक है, नॉक्टर्नल है। दूसरा इनका करैक्टर है कि ये वोरेशियस है। वोरेशियस का मतलब होता है भुक्कड़ प्रकार के होते हैं। ये भुक्कड़ नेचर जो है ना, वो क्या करती है कि जब ये किसी भी जंतु को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे तो ये एकदम परपक्षी की तरह टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। वोरेशियस इनकी नेचर होती है। तो वोरेशियस नेचर के हैं, नॉक्टर्नल हैं और प्रिमिटिव हैं और वर्म लाइक हैं। प्रिमिटिव हैं मतलब आदिम प्रकार के हैं। ये इनका शरीर जो है वो कैसा होता है, वर्म लाइक है। आदिम प्रकार के जंतु हैं ये, वर्म लाइक हैं, प्रिमिटिव हैं। और भोजन के रूप में देखा जाए तो ये जो हम कहते हैं कि ओमनिवोरस नहीं है। ये क्या होते हैं कि ये भोजन के रूप में ये मांसाहारी हैं। ठीक है ना, मांसाहारी
ये पूर्ण रूप से जंतुओं का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो जंतुओं का भक्षण करते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो जंतु हैं इनके अंदर जो करेक्टर है नॉक्टर्नल होने का, रात्रिचर होने का और भुक्कड़ होने का, ये दोनों करेक्टर इसको मांसाहारी होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि ये जो नेचर है खासकर, और दूसरी ये जो नेचर है, ये दोनों नेचर आपको ज़्यादातर किन जंतुओं में मिलेंगी? जो शाकाहारी जंतु हैं उनके अंदर आपको देखने को कम मिलती है। ये आपको देखने को मिलेगी जो मांसाहारी जंतु होते हैं, मांसाहारी नेचर के होते हैं, उनमें ये देखने को मिलेगी। इनका जो शरीर है वो लगभग 5 से 7 mm तक का इनका शरीर होता है। ये लॉन्गेस्ट इनकी बॉडी होती है। ठीक है, 5 से 7 mm लॉन्ग बॉडी होती है इनकी, और इनके शरीर पर आउटर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। मतलब आप देखेंगे कि ये जंतुओं को आप ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो इनकी जो आउटर सरफेस है वो आपको सेगमेंटेड रूप में दिखाई देगी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जैसे हमने कहा कि ये एनेलिडा और जो मोलस्का है उसके बीच की ये जो कड़ी है, और इसमें आर्थ्रोपोडा के लक्षण इसमें ज़्यादातर मौजूद है। तो इसमें ये कहा जाता है कि इनमें एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के ज़्यादा करेक्टर हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो आर्थ्रोपोड्स के करेक्टर्स के रूप में इनके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला करेक्टर है कि भाई एनेलिड्स का ये करेक्टर कौन सा है इसमें, कि ये सेगमेंटेशन प्रदर्शित करते हैं। और आर्थ्रोपोड्स का करेक्टर इसमें कौन सा है कि ये इनमें क्लाज प्रदर्शित करते हैं। इनके अंदर जो हैं नखर जो हैं वो इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, वॉकिंग लेग्स जो इनके, जैसे हमने कहा कि लगभग ये इनमें 40 से 43 पैर जो होते हैं वो वॉकिंग लेग्स के देखने को मिलते हैं, जो कि इसको मूवमेंट करवाते हैं और ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, इनकी जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर बॉडी जो है वो क्यूटिकल से आस्तरित रहती है। क्यूटिकल से आस्तरित आउटर स्ट्रक्चर, मतलब इसकी जो बाह्य शरीर है उसके ऊपर चारों तरफ से मतलब क्यूटिकल की एक लेयर पाई जाती है। इन जंतुओं के अंदर एक खास बात और होती है कि ये जो इनकी मसल्स हैं वो मसल्स इनमें लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती। मतलब जो इसकी जो मस्कुलर एक्टिविटी है उसको लोकोमोशन में पार्ट करते हुए नहीं देखा गया। अगला कैरेक्टर इसका, मसल्स वॉकिंग में भूमिका नहीं निभाती। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मसल्स है वो वॉकिंग में भूमिका नहीं निभा रही है। तो इसका मतलब पूर्ण रूप से जो मूवमेंट है इसका इन क्लाज पर, और ये जो इनके अपेंडेजेज हैं जो इनके सेगमेंट्स से मिलकर के ये वॉकिंग लेग्स बने हैं उन्हीं की सहायता से इनमें क्या होता है, मूवमेंट करवाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कि ये जो प्री एंटीना और ये जो ओरल पेपिला है ये इनके अंदर मौजूद हैं। तो प्री एंटीना जो है सेंसरी अपैरेटस के रूप में काम करती है। ठीक है, और ये जो ओरल पेपिला है ओरल पेपिला, इसकी सहायता से ये क्या करता है, स्लाइम जेट का श्रावण करता है। स्लाइम जेट कैसे, अगर मान लीजिए ये जिस जंतु का इसको शिकार करना है उसके ऊपर ये क्या करेगा, एक लंबी जेट स्रावित करेगा लार की, जैसे स्लाइम जो होती है चिपचिपा एक पदार्थ स्रावित करता है, जिससे कि वो जंतु जो है जब उसके ऊपर गिरेगा ये चिपचिपा पदार्थ तो वो एकदम जकड़ जाएगा, और उसके बाद में उसी स्लाइम जेट की सहायता से क्या करता है, उस जंतु को भोजन के लिए अपने माउथ पार्ट तक खींच करके ले आता है, जिससे कि ये अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। और भोजन ग्रहण करने के लिए इस जंतु के अंदर जो है वो एकदम सिंपल प्रकार की, मतलब आगे से पीछे तक एकदम किसी भी रूप में कोई कॉम्प्लेक्स रूप में संरचना यहाँ पर नहीं है। हम ये कह सकते हैं
कि इस जंतु के अंदर सिंपल टाइप की एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है। ठीक है, एक सरल प्रकार की इसमें एलिमेंट्री कैनाल इसमें पाई जाती है। और इसमें हम बात करें कि इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन का कार्य जो इसके वॉकिंग लेग है उनमें मौजूद कोक्सा द्वारा किया जाता है। ये जैसे यहाँ पर ये कोक्सल पार्ट है ना, ये एक तरीके से कोक्सल ग्लैंड के रूप में यहाँ पर वर्क करते हैं। और इन जंतुओं में कोक्सल जो पार्ट हैं वो इसमें एक्सक्रीशन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब हम इसमें बात की कि भाई इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो वो सिंपल प्रकार की होती है, एक्सक्रीशन जो है वो इनके अंदर कोक्सल ग्लैंड के द्वारा करवाया जाता है। रेस्पायरेशन के लिए क्या चीज़ है यहाँ पर, रेस्पायरेशन के लिए इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनके ऊपर क्या होता है, ट्रेकिया मौजूद होते हैं। ट्रेकिया द्वारा रेस्पायरेशन, अब आप पढ़ चुके हैं पहले भी कि ट्रेकिया कहाँ पर मौजूद है। आर्थ्रोपोडा के जंतु में हमने पढ़ा था कि जो कॉकरोच है उस कॉकरोच के अंदर ट्रेकियल रेस्पायरेशन मौजूद था। तो ट्रेकियल रेस्पायरेशन है, इसका मतलब स्पाइरेकल्स भी मौजूद हैं। तो इन जंतुओं के अंदर नॉस्ट्रिल वगैरह मौजूद नहीं होते जो कि इनमें रेस्पायरेशन के लिए उत्तरदायी हो। इनके अंदर क्या होगा कि ये ट्रेकिया जो हैं वो स्पाइरेकल्स के बेसिस पर या स्पाइरेकल के आधार पर इनके अंदर श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे। ठीक है, अब ये जो हैं इन जंतुओं के अंदर ये जो भोजन ग्रहण करने के लिए जो एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पर भी क्या होता है, इनमें सिंपल एक जोड़ी जबड़े मौजूद होते हैं। हम ये कह सकते हैं एक जोड़ी जबड़े इनके अंदर मौजूद हैं, सिंपल प्रकार के, वन पेयर जा प्रेजेंट, इनके अंदर जबड़े मौजूद हैं। तो ये है इनके मुख्य कैरेक्टर। फिर हम बात करें कि इनमें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये जंतु जो हैं वो एडल्ट डेवलप करते हैं। लगभग 30 तक इसमें एडल्ट जो है यंग एडल्ट डेवलप किए जाते हैं। लगभग 30 यंग एडल्ट रिप्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुई इसकी रिप्रोडक्शन की बात। तो आपने ये देखा कि इस जंतु की ये कैरेक्टर हैं। इसका आवास कहाँ है, ये नम मिट्टी वाले स्थानों पर ये रहता है, गीली मिट्टी वाले स्थानों पर, नम स्थानों पर या फिर छिपा हुआ रहता है। और इसकी सॉफ्ट बॉडी होती है एकदम से, और मुलायम इसकी त्वचा होती है जिसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण होता है। और आउटर जो इसकी स्ट्रक्चर है, इसका जो शरीर है वो अपने को सेगमेंटेड दिखाई देता है। तो सेगमेंटेड होना और एक विकसित रूप में सिर का नहीं पाया जाना, हम ये कह सकते हैं कि इस जंतु के अंदर विकसित या डेवलप्ड हेड अनुपस्थित होता है। तो विकसित हेड यहाँ पर अनुपस्थित है, इसका मतलब ये कैरेक्टर किसका है, एनिलिड का कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पर ब्रेन जरूर देखा जाता है, तो ब्रेन यहाँ पर विकसित है, ब्रेन यहाँ पर मौजूद है। नर्व सिस्टम भी इसका कुछ विकसित प्रकार का होता है, तो इसमें नर्व सिस्टम विकसित है। आइज़ यहाँ पर कम विकसित हैं, सेंसरी सिस्टम इसका कम विकसित है। और प्री एंटीना जो है कि वो कि सेंसेशन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। डाइजेशन के लिए एक जोड़ी जबड़े यहाँ पर मौजूद हैं और सिंपल एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर मौजूद हैं जिनमें कि डाइजेशन यहाँ पर करवा लिया जाता है। और सिंपल डाइजेशन सिस्टम जो है वो इसमें ये बताता है कि ये जो जबड़े हैं यहाँ पर, इनके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो भोज्य पदार्थ ये ग्रहण करता है उनको लगभग यहीं पर क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ देता है, जिससे कि जो इसकी सरल प्रकार की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको डाइजेशन के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़े। मस्कुलर मूवमेंट इसका नहीं है, और मस्कुलर मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इनमें क्लाज की हेल्प से जो है वो मूवमेंट होता है। ठीक है, और बाकी इसमें हमने पढ़ा कि इसका एक्सक्रीशन कैसा होता है, रेस्पायरेशन कैसा होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें कैसा होता है। तो ये जो सारे कैरेक्टर हैं इसके, उनमें हम छांट सकते हैं अलग अलग कि आप इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं उनमें आप ये शामिल कर सकते हैं कि भी ये जो कैरेक्टर हैं इसके एनिलिडा के कैरेक्टर हैं, और ये कैरेक्टर जो हैं वो इसके आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर हैं। तो आर्थ्रोपोडा और जो एनिलिडा है दोनों के बीच की ये योजक कड़ी है, और योजक कड़ी के रूप में ही इसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये था पेरिपेटस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगली जो क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।